स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और अब बात किया जाए जहाँ तक कि आप भी देख ही रहे होंगे कि इतने दिनों से मैं आदित्य बिरला का जो यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम था उसको ज्वाइन किया था। क्यों किया था, क्या कारण था, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सरलतापूर्वक आप तक पहुँचता रहे। मित्रों देखो, ये इस बात को हम लोग दो भागों में जानेंगे। एक मेरा निजी कारण जो कि मेरा पर्सनल है, और दूसरा एक कि आगे कुछ करना के लिए था और कुछ आगे मतलब करियर में कुछ आदमी सब सोचता है कि भाई हम अपना करियर में कुछ करें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचेंगे, बताएंगे आपको। और अपना निजी कारण भी था, उसके कारण से भी आपको मैं बताऊंगा क्या ऐसा सिचुएशन हुआ जो मैंने मतलब जल्दबाजी में ज्वाइन किया, क्या क्या किया, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहिए और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो मित्रों, सबसे पहले बात करें तो ये जो मेरा ये प्रोग्राम ज्वाइन करने का पहले ऐसे मेरा कोई मकसद नहीं था। जो हालांकि मेरे से पहले से जुड़े हुए लोग हैं हमारे, वो जानते होंगे कि पहले मैं बीबीए में कर रहा था, उसके बाद फिर ड्रॉप आउट करना पड़ा मुझे। फिर उसके बाद आपको पता ही मैं अपना वहाँ अपना स्टेट यूनिवर्सिटी से भी अपना ये बीकॉम कर रहा था। तो फिर वहाँ से मैंने अपना 2022 के जुलाई में मेरा एग्ज़ाम था, कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैं लखनऊ में था, ऑनलाइन एक अकाउंटेंट का मतलब ये कोर्स कर रहा था। फिर उसके आगे मतलब सोचा था कि उसको करने के बाद फिर मैं इंटर्नशिप करूंगा अकाउंटेंट के पास, और उसके बाद फिर आगे का अपना कुछ तैयार किया जाएगा। तो ऐसा कुछ मेरा प्लान था। उसके बाद फिर एक मेरा क्या बोलते हैं, ठंडी का समय आता है, नवंबर के लास्ट या दिसंबर के टाइम। तो उस टाइम मैं गांव पे गया रहता हूँ छठ पूजा के बाद। उसके बाद जब आता हूँ तो मेरा एक दोस्त रहता है, वो आता है, वो मतलब बताता है। तो वो मेरे को बताया था आईसीआई यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम के बारे में, जो है पीओ बैंकिंग का प्रोग्राम। तो उसके बारे में बताया था। तो मैं ऐसे ही देख रहा था, तो अचानक से मुझे इसके बारे में पता चला। इसके बारे में आदित्य बिरला के बारे में पहले अभी नहीं था, क्योंकि ये फर्स्ट प्रोग्राम था जो अभी स्टार्ट हुआ था। और तो उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया था और बस देखा था, अप्लाई करने का सोच रहा था, लेकिन अप्लाई किया नहीं था पूर्ण रूप से। लेकिन धीरे धीरे फिर उसके बाद दिसंबर में ऐसा कुछ हुआ कि मतलब क्या बताऊं। मेरे को मेरा जो छोटा भाई था, आप लोग भी वीडियो में देखे होंगे, जो पहले से हमसे जुड़े हैं, उसका एक्सीडेंट हो गया था। मैं था कहीं और लखनऊ में दूसरे जगह पे, मेरे को फ़ोन आया कि भैया आप ये सक्षम का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं उसी वक्त रात में शाम का 7-8 बज रहा था, ठंडे का मौसम है तो आपको पता ही है। फिर मैं बाइक लेके निकला। उसके बाद उस मतलब वो जहाँ था वहाँ से मैं, वो रास्ता मेरा जाना पहचाना था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं करीब 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक दूर चला गया था एक टर्न चौराहे से लेने के बाद। वो रास्ता मैं जान रहा था फिर भी, सोचिए। तो देखिए, जो दिखता है आगे कैमरा में वो तो होता ही है जो आपके समक्ष आके बात करते, लेकिन एक इसके पीछे भी एक ज़िंदगी होता है जो कुछ समझ ही सकते हैं आप लोग कि कभी कुछ रहता है, ऊपर नीचे रहता है जीवन में। कभी अच्छा रहेगा, कभी नीचे जाएगा, ऐसे ही होते रहता है ग्राफ की तरह। तो क्या कर सकते हैं। तो उस टाइम फिर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था। फिर मैं गया था रात में और पूरा उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। फिर घर पे किसी को पता भी नहीं था कि उसका एक्सीडेंट हो गया, और हम और वो मेरा भाई था जो साथ में रहते थे। अब फिर वहाँ पे मैंने उसको भर्ती एडमिट करवाया। फिर उसके बाद रात के 1 बजे फिर मैं आया बाइक चला के। सोचिए, ठंडा का मौसम था, पूरा धुंध। और वहाँ जहाँ से हॉस्पिटल था वहाँ से रूम मेरा करीब 18-20 किलोमीटर दूर था। तो मतलब रोज़ का आना जाना ऐसे करना रहता था, कभी ये लाना वो लाना। फिर उसके बाद सडनली ऐसा हुआ, फिर पैसों का व्यवस्था करना पड़ा, क्योंकि यहाँ से उसका पूरा हड्डी जो था ना, वो पूरा टूट के अलग हो गया था। तो उसमें फिर टाइटेनियम का रड लगाया डॉक्टर। फिर उसके बाद एक्सीडेंट में उसका रेडियल नर्व जो था ना, वो भी डैमेज हो गया। उसकी वजह से वो उसका हाथ ये मुड़ नहीं पा रहा अपने से ऐसे, और अंगूठा भी काम नहीं कर पा रहा था। तो अभी तो कुछ थोड़ा बहुत ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी ये काम नहीं कर रहा। अभी अब देखे होंगे कि मैं बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं डाल रहा था। फिर यहाँ आने के बाद फिर धीरे धीरे डाला, और कुछ यही सब कारण था। फिर वो जब ऑपरेशन हो गया तो मैं वहीं हॉस्पिटल में था। उसके बाद मैं ऐसे ही अप्लाई कर दिया था। फिर उसके बाद फिर अब अचानक से मैं क्या बताऊँ, मेरा अभी दिमाग कहीं और था। फिर उसके बाद जब उसको 2 सप्ताह हो गया, उसके बाद हॉस्पिटल से जब मैं रूम पे लाया, तो उसके बाद 1 सप्ताह या 2 सप्ताह बाद मेरे को मेल आया। एक एग्ज़ाम था, उसका मैं कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू का मेल था। उस दिन संडे था शायद, लगभग संडे ही था, हाँ। और इंटरव्यू हुआ था और इंटरव्यू मेरा करीब 20-25 मिनट चला।
और इंटरव्यू के दौरान क्या हुआ ना कि सब बातें का तो जवाब मैं दे दिया उनका, लेकिन जो थे एक एक बात जो था मतलब वो मतलब जैसे आप बोल सकते हैं कि उसको जान रहे थे, लेकिन उस टाइम मेरे को नहीं समझ पाया। अभी दिमाग भी मेरा कहीं और रह रहा था उस टाइम, और उस टाइम मैं उतना वीडियो भी नहीं बना रहा था। वीडियो तो मैं अब देख ही सकते 3 महीना पहले से 1-2 वीडियो होगा, उसके बाद से कोई वीडियो उतना मैं डाला नहीं। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि अब इंटरव्यू में हो सकता है, मैंने उनको साफ साफ बोलिए सर आई डोंट नो इंटरव्यू के दौरान। फिर उसके बाद वो भी मुस्कुराए। फिर इसे मतलब चला इंटरव्यू करीब 20-25 मिनट बाद, उसके बाद ख़त्म हुआ। उसके बाद मैं सोचा कि शायद मेरा हो या ना हो, क्या पता, मैंने एक उनका प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो मैंने यही सब डाउट में था। फिर मेरा ये कोई था नहीं कि होगा तो मैं आऊँगा। फिर उसके बाद समझ ही सकते हैं, तो उसके बाद फिर मेल आया मेरे को ऑफ़र लेटर का कि हाँ सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद फिर अब बात रहा कि अब यहाँ पे ज्वाइन करने का, तो आपको कंडीशन पता ही है 2.5 जो लाख का ये है वो फीस का है। उसके बाद से फिर जो रहता है उसमें सब ऑडिंग बोर्डिंग सब इंक्लूड रहता है, तो वो सब का था। तो उसके लिए भी लोन का अप्लाई किया था। वैसे भी जीवन में बहुत लायबिलिटी हो गया, आप लोग को पता ही है। डीआरसीसी से जब मैं पढ़ रहा था, जो पहले से मेरे से जुड़े हों तो जानते ही होंगे, उसका भी बीच में ड्रॉप आउट करना पड़ा, तो उसका भी पहले से पेंडिंग है 2 लाख, और ये अभी एक सडनली इसका हो गया। तो इसके लिए भी अलग व्यवस्था करना पड़ा। उसके लिए तो मैं आपको अभी मतलब नहीं बता सकता, वो मेरा अपना भाई पर्सनल कारण है कैसे कैसे मैंने किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपने भाई को लेके गाँव पे गया। उसके बाद मम्मी से बताया, तो मम्मी आई हूँ। पहले तो मैं उसी वहीं पे 10-15 दिन था। उसके बाद फिर मैं सोच रहा था कि मतलब होगा तो ठीक है, अगर पैसों का व्यवस्था तो मैं करा के यहाँ पे आ जाऊँगा, नहीं हुआ तो फिर मैं नोएडा जाने के प्लान में था कहीं जॉब वॉब करने के लिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर किसी तरह व्यवस्था हुआ, उसमें मम्मी मेरी काफ़ी सहयोग की। आज मम्मी के बदौलत ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और अब देखिए आगे का सफ़र हमारा कैसा होता है जीवन का। जो दिखता है भाई कैमरे के सामने, वो तो पीछे कुछ और जीवन में चलते रहता है, वो आदमी नहीं बोल पाता। लेकिन मैं आपको अपने परिवार की तरह समझता हूँ, इसलिए मैं आज इतने दिनों के बाद आपके आके समझ बात कर रहा हूँ। नहीं तो उतने दिन से मेरा भाई का एक्सीडेंट हुआ, फिर भी मैं आके नहीं मतलब कभी शो नहीं किया। मतलब मैं अपना जो बात होता है ना जल्दी किसी को व्यक्त नहीं करता हूँ ना, किसी से मैं मेरे अंदर ऐसा है ना कि मैं किसी से मदद मांगने में भी मेरे को संकोच होता है, इसलिए मैं जल्दी किसी से ये बोलता नहीं हूँ। और मतलब ऐसे ही चल रहा था। फिर अचानक से फिर वहाँ से मैं हुआ जुगाड़ पैसा का फर्स्ट टर्म का, तो फिर मैं टिकट बुक किया ट्रेन का। फिर आया 3 दिन ट्रेन से मेरे को आने में लग गया। आपको पता ही है ट्रेन से मैं आ रहा हूँ और वीडियो ना शूट करोगे तो जो पहले से मेरे को जानते होंगे तो पता ही है कि ट्रेन से मेरे को कितना लगाव है। तो मैं पूरा ब्लॉग बनाते हुए आता, लेकिन नहीं था कहीं माइंड भाई कभी कभी होता है कभी। और बताइए जो आदमी मेरे पास फ़ोन करके मेरे से लोग पूछते थे, अपना दुख बताते थे, मेरे से ये हो गया वो हो गया जीवन में, तो मैं उनको मोटिवेट करता था। वो एक वक्त पे ऐसा हो गया, कभी कभी हो जाता है भाई कि खुद दूसरे को मोटिवेट करने वाला आदमी के जीवन में कभी कभी हो जाता है कि उसको फिर सोचना पड़ जाता है। तो मतलब ये सब ज़िंदगी में तो चलते रहता है। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आया। उसके बाद फर्स्ट डे का जो वीडियो आपने बनाया देखा होगा, जो मैंने बनाया हूँ, तो वो बहुत लोग मेरे को मिले। फिर उन लोगों को मतलब ऐसे ही बातचीत में डिस्कस किया कि मेरा भी चैनल है ये वो, तो बोले सब मिल के मेरे को 4-5 लोग थे मेरे दोस्त लोग, जो अभी भी कुछ वीडियो में आपने देखा होगा, तो बोले कि नहीं बढ़िया है, चलाओ हम लोग के साथ एक वीडियो बनाओ, क्यों नहीं बना रहे हो, बढ़िया बात है ये वो। मतलब तो किए थोड़ा सा मेरे को मतलब बोले तो थोड़ा इंस्पायर होंगे, चलो ठीक है। जो पहले से तो भाई बना ही रहे हैं, ऐसा कोई बात है नहीं। तो फिर मैंने स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे मतलब अभी मैं सोचा था कि अब उतना वीडियो नहीं डालूँगा, लेकिन बहुत लोग का मेरे पास कमेंट आ रहा था और बहुत लोग मेरे को मिले जो मेरे फ्रेंड लोग हैं कि नहीं बढ़िया बात है, आप बढ़िया चीज़ सिखाते हो। तो मतलब बताओ, मेरा देखिए ब्लॉग जो होता है ना, मेरा जीवन से भी कुछ रिलेटेड रहता है, और बाकी जो मैं आपको बताता हूँ वो तो रहता ही है। और मैं जहाँ देखिए घूमने का तो मेरे को शौक़ है ही, लेकिन अभी तो मैं नहीं घूम पा रहा हूँ। और वैसे भी जहाँ तक बात किया जाए तो अभी ये टाइम इतना नहीं मिल पाता है। आज संडे का समय था तो मैं सोचा कि आपके समझ आके आज खुल के बात किया जाए कुछ अपने परिवार से।
आप लोग भी तो हमारे एक परिवार की तरह ही है ना। अब दूसरा ये मेरा पर्सनल कारण हुआ, निजी कारण ये भी था कि देखिए मुझे सरकारी नौकरी में उतना इंटरेस्टेड हूँ नहीं मैं, और जहाँ तक बात की जाए तो उसमें लंबा समय लग जाता है, तो उतना समय मेरे पास है नहीं। जीवन में बहुत सारे लायबिलिटी हो गए हैं, उनको भी कंप्लीट करना है 2-3 साल के अंदर मुझे जल्दी से जल्दी, मतलब तो ये अगर मैं बैठूंगा सरकारी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन के लिए, तो उसमें भी भाई कम से कम साल 2 साल तो देना ही पड़ेगा, और उतना मेरे पास समय नहीं है, और मुझे जीवन में बहुत कुछ करना भी है। तो मैंने अपने ये इस तरफ एक कदम लिया हूँ, आगे का सफ़र देखता हूँ किस पड़ाव पे मैं जाता हूँ। तो इसीलिए मैं भाई ज्वाइन किया था, मेरा यही कारण था। उसके बाद देखिए अभी तो मैं हम लोग का यहाँ पे 3 मंथ कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आगे किस शहर में हम लोग का इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं, मेल आता है, उस देखा जाएगा। तो ये कुछ कारण था जो मैंने ज्वाइन किया था। और मित्रों, आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो देख के आपको भी कुछ अगर अच्छा लगा होगा या फिर कुछ जानना चाहते होंगे तो ज़रूर कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों, फिर एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।